के लिए बिल्कुल नैनदीप मरगांव टीम को आमंत्रित किया। सीमित 6 ओवर का मुकाबला कल के दिन में हमने देखा, बिल्कुल करीबन 90-100 रन बन रहे हैं पहले इनिंग में। हॅलो, स्पर्धेदरम्यान आमच्या मान्यवर कक्षात उपस्थित आहेत सन्मानश्री दाजी परब, दाजी गवंडे साहेब यांचा आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करत आहोत मंडळातील सदस्यांच्या शुभ हस्ते। आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आपण स्वागत करत आहोत सन्मानश्री दाजी गवंडे साहेब यांचं। या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी आज उपस्थित आहेत आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये। त्याचबरोबर उपस्थित आहेत पालगावचे पोलीस पाटील सौ नाईक मॅडम यांचं देखील आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती स्वागत करत आहोत। मी विनंती करतोय मंडळातील पदाधिकाऱ्यांना की आपल्या शुभ हस्ते हा पुष्पगुच्छ देऊन नाईक मॅडम यांचं स्वागत करायचं आहे। धन्यवाद सुमेध। चलेंगे मैदान के बीच में, एक बिग फाइट मुकाबला मैदान के बीच में। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ध्रुव स्पोर्ट मार्टोन टीम का। काशी परब गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक ऊंचे कद के एक सफल गेंदबाज, पावर प्ले के पहले ओवर में गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर रंजन केनी, नॉन स्ट्राइक के ऊपर रंजन केनी और स्ट्राइक के ऊपर समीर मरगावकर। ये बल्लेबाज समीर राणे, ये जोड़ी मैदान के बीच में कैच के लिए मौका बना, लेकिन यहाँ पर एक आसान सा लॉलीपॉप कैच यहाँ पर छोड़ दिया। बिल्कुल मौका जरूर बना था पावर प्ले के ओवर में इससे कैचेस लेना, यानी कि सामने वाले टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना जैसा होता है। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। पहली गेंद जो कि वाइड निकली, लेकिन उसके बाद क्या वापसी रही है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है बिल्कुल काशी परब की। अपने और से तीसरी गेंद लेके फिर से एक बार कट किया पॉइंट के रीजन में, डीप पॉइंट के रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही है, तेजी और रफ्तार के साथ गेंद निकलती है। तब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छे रनिंग बिटवीन विकेट, बड़े रन नहीं बन रहे तो बिल्कुल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, और सिंगल डबल से बिल्कुल स्कोर कार्ड को चलते रखने की कोशिश मैदान के बीच में। स्ट्राइक के ऊपर रंजन के ने जो घातक बल्लेबाज मैदान के बीच में। इसी बीच फिर से एक बार लोअर फुलटो वाली गेंद आड़े बल्ले के साथ, बल्ले के रेडार में नहीं, ऊपर इस समय टकराती हुई गेंद स्क्वायर लेग के रीजन में निकलती हुई। सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास यहाँ पर, और दूसरा रन में मुकम्मल किया। कार्पेट के सारे गेंद जरूर निकली थी 22 की तरह, यहाँ पर बल्ले के रेडार में आई नहीं गेंद। लोअर फुलटॉस वाली गेंद थी, फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि अगर बात की जाए कुछ 30 गज के दायरे के अंदर बाहर 2 ही खिलाड़ी विशेष है, और उसका फायदा उठाने की कोशिश मैदान के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि पावर प्ले में अगर रन बनते हैं कम से कम 15, तो बिल्कुल एक मजबूत ढांचा बन जाएगा। इसी बीच ट्रेंडिंग ग्राउंड कैच के लिए मौका बनेगा, कोशिश बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन आखिरकार तो बिल्कुल गेंद को गैदर न कर सके। और इसी बीच दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रन बिटवीन द विकेट, कैच के लिए हल्का सा मौका, एक 50-50 चांस बना था मैदान के बीच में, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए होते हुए इस गेंद के ऊपर 2 रनों के तहत बारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, लेकिन तारीफ करने की काशी परब की, क्या लाजवाब गेंदबाजी रही है, क्या समझ भरी गेंदबाजी, बड़े शॉट खेलने के ऊपर बिल्कुल रोधक लगाते हुए गेंदबाजी मैदान के बीच में। अक्सर हम देखते हैं पावर प्ले में ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी होती है, लेकिन शांत रखा है बल्लेबाजों को। क्योंकि अगर बात की जाए तो रंजन के जैसा विस्फोटक वाला बल्लेबाज मैदान में है, लेकिन उसको शांत रखा है मैदान के बीच में। क्या लाजवाब गेंदबाजी, क्या कसवट भरी गेंदबाजी मैदान में। और इसी बीच फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर काशी चले अंपर के दाई ओर से, ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास, ऑफ टिक के बाहर रखी थी गेंद। सिंगल रन मुकम्मल होगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रखा है। लाजवाब गेंदबाजी, जकड़ के रखा है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को, और एक रन के तहत पारी का स्कोर डबल फिगर में तब्दील, यानी कि 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
दूसरे ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। एक युवा गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया, बिल्कुल राज पाटकर गेंदबाजी मार के पर एक सफल गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाजी उनकी रहती है, लेकिन वो झलक मैदान के बीच में। तो इसी बीच राज चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, अपने ओर से पहली गेंद ऑप्टिक हल्की सी बाहर रखी थी, गोल्डन के ऊपर टिप्पा करने पर बिल्कुल बल्ले के रिडार में आती हुई गेंद, सिंगल रन मुकम्मल। और यहाँ पर देखो थर्ड मैन के रिजल्ट में गेंद निकले सीमारे का पार 4 रनों के लिए। एक स्क्वायर लेग के रिजल्ट में, एक लॉन्ग ऑफ के रिजल्ट में, लेकिन रंजन के नहीं, एक चतुरस्र बल्लेबाज है जिनके पास ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट की, और मैदान के चारों ओर खेलने की बिल्कुल ये कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक सफल बल्लेबाज, एक विस्फोटक वाला बल्लेबाज मैदान के बीच में होता हुआ। और इसी बीच चले सिंगल रन मुकम्मल इस गेंद के ऊपर, एक रन के तहत पारी का स्कोर 15 रनों के ऊपर निकलता हुआ। पहले गेंद के ऊपर चौवा जरूर खाया, लेकिन उसके बाद कमबैक करने की कोशिश मैदान के बीच में। पावर प्ले का दूसरा ओवर यानी कि बैटिंग फेस पावर प्ले का ओवर मैदान के बीच में चलता हुआ। राज पाटकर एक लाजवाब गेंदबाज है, अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से एक लंबा रन अप यानी कि 8-10 कदमों का रन अप लेकर सामने समीर राणे के लिए सफल होकर खेलने के बाद अल्टी पल्टी का प्रयास, बिल्कुल गेंद फाइन लेग में गेंद ट्रैवल होती हुई जब तक खिला जाते गेंद के ऊपर, गेंद को फील्ड करेंगे और तब तक सिंगल रन मुकम्मल। ये कोशिश बहुत ही बढ़िया है, सिंगल रन लो और सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो। अगर सामने वाले बल्लेबाज लय में बल्लेबाजी कर रहा है तो बिल्कुल उनको स्ट्राइक देने की कोशिश मैदान के बीच में होनी चाहिए। वो बेहतरीन साझेदारी मैदान के बीच में बनती है वो, और वही साझेदारी बनाने की कोशिश मैदान के बीच में। 6 ओवर का मुकाबला, कम से कम 90-100 तक पहुंचने की कोशिश रहेगी पहले बल्लेबाजी करते हुए नैनदीप मड़गांव टीम की, लेकिन गेंदबाज में बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी रहेगी। इसी बीच पॉइंट के रिजल्ट में कैच के लिए मौका, लेकिन थोड़ी सी दूर गिरती हुई नो मैच लैंड में गेंद ट्रैवल होती हुई, और तब तक दूसरा रन, सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 17 रनों के ऊपर। 17 यानी कि खतरा किसके ऊपर मंडराएगा, क्योंकि सामने पावर प्ले का ओवर चलता हुआ और स्ट्राइक के ऊपर समीर राणे या बल्लेबाजी। इसी बीच राज चले अपने ओर से चौथी गेंद लेकर, लाजवाब गेंद, पांचवी गेंद लेकर लाजवाब गेंदबाजी रही अभी तक, अतिरिक्त रन नहीं दिया है। पहली गेंद के ऊपर चौवा लगने के बाद कमबैक करने की कोशिश, ये गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, खराब शॉट खेलने को मजबूर कर देने वाले गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाले गेंदबाजी मैदान के बीच में। 22 के तहत 1 रन निकला और 1 रन के तहत पारी का स्कोर 18 रनों के ऊपर बिना कोई विकेट खोए। कुल मिलाकर दूसरी ओर की 5 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। एक आध बड़े शॉट की तलाश करनी होगी इस पावर प्ले के ओवर में, तब जाकर स्कोर कार्ड ठीक ठाक माना जाएगा, लेकिन पावर प्ले में थोड़ा सा पुअर प्ले नजर आता है मैदान के बीच में। इसी बीच फिर से एक बार राज चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, ब्लॉकर में डालने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी पीछे रहती हुई गेंद और उसका फायदा उठाया, बल्ले के रिडार में गेंद और गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए।
के पास गेंदबाजी, एक अनुभव के साथ गेंदबाज, एक छोटा रनअप, 5-6 कदमों का रनअप लेकर स्ट्राइक के ऊपर समीर राणे के लिए चले बिल्कुल भाऊ आड़े बोले के साथ घुटना टेक और तमाशा देख, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। श्रीकांत गावडे यांना देखील की आपल्या शुभ हस्ते आपण सर्वांशी हेमंत साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती। धन्यवाद सुमेध। अब मात्र मैदान में लय प्राप्त करते हुए बिल्कुल समीर राणे, भाव के पहली गेंद के ऊपर घुटना अटैक वाला शॉट, थर्ड मैन के रिदम में थोड़ा सा वाइडिश गेंद निकलती हुई बिल्कुल सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। फिर से एक बार दूसरी गेंद डालने का प्रयास, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर भाव ऊपर अब अगली गेंद लेकर फिर से एक बार कवर के रिदम में लॉफ्टेड कवर ड्राइव का इस्तेमाल, टू बाउंस गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लेकिन इस ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी, भाव पर अब गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट, तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ और तीसरे ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त होगा। चौथे गेंद लेकर फिर से एक बार भाव चले अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी जारी रखेंगे और ये बिल्कुल स्लो रन गेंद, हल्के हाथ से सम्मान दिया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा मैदान के बीच में, जानते बचेंगे तो लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए, ये कोशिश मैदान के बीच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन रन आए इस ओवर में बिल्कुल पहले 2 गेंद के ऊपर 8 रन, तीसरी गेंद बिंदी निकली और चौथी गेंद के ऊपर सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया, क्योंकि सामने वाला बल्लेबाज भी लय में बल्लेबाज है, यानी कि रंजन के ऊपर जिम्मेदार है। मलगांव का सुल्तान जिनका नाम से जाना जाते हैं, वो रंजन के ने जो कि स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे। और इसी बीच फिर से एक बार भाव चले अपने ओर से अगली गेंद लेके ऑफ की हल्की सी बाहर रखी, टैप किया, स्लैश किया गेंद को और इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल होता हुआ। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को बिल्कुल ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी करो, ये कोशिश मैदान के बीच में, और उस कोशिश में बिल्कुल अभी तक सफल साबित होते हुए। 2 चौके आने के बाद बिल्कुल शांति रखा है, भाव की तारीफ करनी चाहिए, कमबैक का बहुत ही बढ़िया मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। इस इनिंग की शुरुआत एक अतिरिक्त रन वाइड की तरह हुई थी, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी, अतिरिक्त रन नहीं मिला इस पूरे इनिंग में। और इसी बीच चले सिंगल रन, फिर से एक बार मजबूर किया बल्लेबाज को और सिंगल के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, बिना कोई विकेट खोए नैनदीप मड़गांव टीम लाजवाब स्थिति में नजर आएगी जरूर, लेकिन आगे आने वाले 18 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की रणनीति रहेगी। फिर से एक बार गेंदबाज हावी हो जाएंगे मैदान के बीच में, क्योंकि टॉस जीतकर धुविस्फोट मार्तोन टीम ने फैसला किया था गेंदबाजी करने का। अभी तक सही साबित होता है गेंदबाजी का फैसला, लेकिन आगे आने वाले 3 ओवर में क्या फिर से एक बार अटैकिंग बल्लेबाजी होगी, क्या गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा मैदान के बीच में? इसका आंखों देखकर हाल सुनने के लिए हमारे साथ मिस्टर जयेश पर अब जुड़ जाएंगे, और तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद अक्षय. जाऊया मालवणी समालोचन केंद्रापासून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. 35 अशी धावसंख्या धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज दत्ता. सलामीची जोडी असा मैदानात मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये भोग मिळाला. ज्या ठिकाणी 4 धावा होते त्या ठिकाणी मात्र 2 धावा अडवले गेले आणि दुहेरी धावनिशी षटकाची झाली सुरुवात. सांघिक धावसंख्या 37. समीरच्या बॅटमन अजून एक फटको डीप मिड विकेट रिजन मध्ये. सुरेख क्षेत्ररक्षण. पहिली धाव पूर्ण. दुसरा धावेचा झालेला प्रयत्न आणि बघता बघता मात्र 2 फलंदाज अगदी सहजरित्या हे दुहेरी धाव पूर्ण करतात. 2 या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 39. चौथ्या षटकाचा खेळ असा प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज दत्ता. आतापर्यंत मात्र सुरेख फलंदाजी ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट संघाची. मात्र दुसऱ्या बाजून ध्रुवी स्पोर्ट्स मातोंड क्रिकेट संघ पहिल्या विकेटच्या शोधात असा. षटकात पुढचा चेंडू. मोठं फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झालो. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क झालो नाही. बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करता यष्टिरक्षक. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. मालवणीच्या चेंडू पोलांडो चेंडू म्हटलं जाता. कुवांडो चेंडू म्हटलं जाता. अशा चेंडूची झाली असं सांगता. 3 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा धावफलकार 39. षटकात पुढचा चेंडू. थोडस लोवर फुल टॉस चेंडू होतो. बॅटची आतली कडा घेतली आणि चेंडून क्षेत्ररक्षण अतिशय दर्जेदार बघूक मिळाला. एकेरी धाव मात्र रोखू शकणार नाही आणि 1 या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 40. 4 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. चौथा षटक असा प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्क गोलंदाज दत्ता. आतापर्यंत मात्र दत्ताची सुरेख गोलंदाजी. 4 चेंडूमध्ये 5 धावा खर्च करणारी ही दत्ताची गोलंदाजी. या मैदानाचा विचार केला तर फलंदाजांका पोषक असणार आहे हा मैदान. गोलंदाजांचं लागलेलो कस आणि या दत्ताची सुरेख गोलंदाजीवर यावेळी मात्र चोख प्रतिउत्तर. परत एकदा मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. यावेळी मात्र काऊ कॉर्नरच्या कपड्यावर सून टांगा पलटी. घोडे फरार. षटकार. पाचव्या षटकात होतो प्रारंभ. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज काशी परब. आतापर्यंत मात्र फलंदाजांचं बोलबालो या इनिंग मध्ये आपण बघू मिळालो. सांघिक धावसंख्या मात्र 52 धावा धावफलकार. 4 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. 5व्या षटकाचा खेळ असतो प्रगतीपथावर. रंजन आणि समीर ही जोडी मैदानात. पहिलो चेंडू. पंचांचे दोनही हात झाले समांतर. मालवणी ज्या चेंडूक म्हटला जाता बघता भजी मागता वडे अशा पद्धतीचा चेंडू. अतिरिक्त 1 धाव. एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या 53.
मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न तर झालो. इनसाइड आउटचो फटको उडालेलो कारंजो. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडूचा झालेलो प्रवास. पहिली धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा झालेलो प्रयत्न. तिसऱ्या धावसंख्येकडे वळालेली पावला आणि रनआउटच्या स्वरूपात मात्र फलंदाज समीर राणे यांची वर्णी डकआउटच्या दिशेने रावनेच्या दिशेने. पहिलो लागलेलो हादरो. पहिला लागलेला कलाम. षटकाराच्या बाहेर ज्या रसिक प्रेक्षकांनी झेल टिपलाय त्यांना विनंती आहे की आपलं थंड बॉटल या ठिकाणी घेऊन जायचे. नव्याने इलेलो फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळी परत एकदा उडालेलो कारंजो आणि पंचांचो इशारा इलो डेड चेंडूचो. इलेक्ट्रिक तारला झालेलो चेंडूचो स्पर्श आणि त्यामुळे मात्र डेड चेंडू घोषित करण्यात आलो. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नव्याने इलेलो फलंदाज राजा नाटेकर. दुसऱ्या बाजून मात्र रंजन केणी अतिशय दर्जेदार फलंदाजी रंजनची आपण भोग मिळाले. बॅक टू बॅक दोन मोठे फटके रंजनच्या बॅट मध्ये येलेले असत. सांघिक धाव संख्येक मिळालेला आकार 55 धावा धाव फलकार. काशी षटकाची पुढचो चेंडू. यावेळी मात्र पंचांकडे वाईट साठी दाद मागितली गेली आणि पंचांचे दोनही हात झाले असत समांतर. चेंडू बघूक मिळालो अवांतर आणि या अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावेत सांघिक धाव संख्या अब तक 56. काशी षटकाची पुढचो चेंडू. मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न. ताकद या फटक्या मागे जोरदार होती आणि या ताकदीचा वापर करत चेंडू गेलो परत एकदा सीमारेषा पार. दर्जेदार ब्रँडेड झेंडोबा चषक षटकार. पुढचो चेंडू. यावेळी मात्र ओलांड्या चेंडूची झाली असं सांगत परत एकदा मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. यावेळी मात्र मोठो फटको अतिशय दर्जेदार फटको बघू मिळालो रंजनच्या बॅट मधनं. डीप मिड विकेट रिजनला 6 धावांसाठी षटकार. खेळ झाला असा समाप्त. 68 अशी धावसंख्या रंजनच्या बॅट मधनं. बॅक टू बॅक अतिशय दर्जेदार फटके बघू मिळतात. आपल्या नावारूपक साजेशी कामगिरी रंजन मैदानामध्ये करता मात्र दुसऱ्या बाजूक काशिक तशा पद्धतीची गोलंदाजी करूची लागतली. यावेळी मात्र निश्चितपणाने पहिल्या प्रयत्नात बीट झालो फलंदाज. दुसऱ्या प्रयत्नात यष्टीरक्षक सुद्धा बीट आणि तिसऱ्या प्रयत्नात जोपर्यंत चेंडूची परती होता तोपर्यंत मात्र तिहेरी धाव मैदानामध्ये पूर्ण करताना दिसते. दोनही फलंदाज 3 या धावसंख्येत मात्र सांघिक धावसंख्या 3 ने वधारली गेली असा धाव फलकार. 71 धावा धाव फलकार. 5 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. या 5व्या षटकाची भैरवी घालणारा चेंडू असतो प्रगती पथावर. स्ट्रायकिंग एंडला राजा ओके राजा राजा नाटेकर बघूक मिळतेलो. राजाकडे क्षमता, राजाकडे ताकद, राजाकडे उंची आणि आपल्या या ताकदीचो उंचीचो वापर करताना राजा मैदानामध्ये बघूक मिळतलो की दुसऱ्या बाजून मात्र अंतरिम चेंडूवर काशी परब मैदानामध्ये कमाल करतलो.
षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू आणि या अंतरिम चेंडूवर लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये चेंडूचा झालेलो प्रवास, क्षेत्ररक्षक आणि चेंडूची लागलेली शर्यत, पहिले 2 धावा तर अतिशय लीलयारित्या पूर्ण झाले आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होता तोपर्यंत मात्र 13 धाव पूर्ण करण्यात आली. 3 या धावसंख्येत मात्र षटकाची झाली असं सांगता 5 षटकांचा खेळ पडलो माघारी. सांघिक धावसंख्या धावफलकार एका गड्याच्या मोबदल्यात 74 धावा. वर अंतरिम षटक राज नावाचा गोलंदाज. षटकाची पहिलो चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी झालेलो प्रयत्न, डीप मिड विकेट रिजन मध्ये प्रोटेक्शन, पहिली धाव तो पूर्ण. एकेरी धावेर 2 फलंदाज समाधान मानतात. 1 या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली गेली असा 75 धावा धावफलकार. राज पाटकर नावाचा गोलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला मडगावचा सुलतान म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती तोच रंजन केणी. आतापर्यंत रंजनने आपल्या नावारूपाक साहसी कामगिरी मैदानामध्ये केली असा पाया तर अगदी भक्कम रचलो गेलो मळगाव संघाचो. कळस चढवचा काम राजा नाटेकर आणि रंजन केणी. यावेळी मात्र आडव्या बॅटचा फटको, नो मॅन स्लॅन्ड मध्ये चेंडूचा झालेला प्रवास, एकेरी धाव घेताना दोनही फलंदाज दिसतले. 1 या धावसंख्येत 2 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली गेली. 76 धावा धावफलकार. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ असतो बाकी आणि या 4 चेंडूमध्ये निश्चितपणाने 2 ते 3 मोठे फटके खेळण्याचं राजा नाटेकरचं असतो इरादो. मात्र 2 ते 3 निर्धाव चेंडू टाकण्याचा इरादो घेऊन राज गोलंदाजी मार्कवर. बॅटची कडा घेतल्या चेंडून आणि यावेळी मात्र पहिल्या प्रयत्नात यष्टीरक्षक बीट, दुसऱ्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक सुद्धा बीट झालो आणि चेंडू गेलो 4 धावांसाठी आणि या 4 धावेन सांघिक धावसंख्या 4 ने वधारली गेली असा 80 धावा धावफलकार. राजच्या षटके पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र परत एकदा दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपणाक बघूक मिळाला. पहिल्या प्रयत्नात मात्र बीट झालो होतो फलंदाज राजा आणि यावेळी मात्र स्वतःची विकेट सॅक्रिफाईस करताना फलंदाज राजा आपणाक बघूक मिळालो. रनआउटच्या स्वरूपात राजाची वर्णी डकआउटच्या दिशेने अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी गोलंदाज राज पाटकरच्या माध्यमातून बघूक मिळतात. स्लॉग ओव्हर अंतरिम षटक आणि या अंतरिम षटकामध्ये मोठ्या मोठ्या फलंदाजांका राजा नाटेकर सारख्या मोठ्या फलंदाजाक बांधून ठेवणारी ही गोलंदाजी आपल्याला बघूक मिळाली. 4 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 80 धावा धावफलकार.
षटके पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने मोठ्या फटक्यासाठी झालो असा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक असा मात्र क्षेत्ररक्षकाक हाय हॅलो टाटा गुड बाय करत चेंडू गेलो सीमारेषा पार. अजून एक रंजनच्या बॅट मधनं दर्जेदार क्रॅकिंग षटकार आणि या षटकारानिशी मात्र वैयक्तिक 53 या धावेवर रंजन केणी मैदानामध्ये हाफ सेंचुरी रंजनची आपणाक भोग मिळाली. अतिशय दर्जेदार फलंदाजी रंजनची. अंतरिम चेंडूवर मात्र क्लीन बोल्डच्या स्वरूपात फलंदाज रंजन मैदानाच्या बाहेर. 6 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली असा 6 षटकांच्या सांगते अखेरीस 86 धावा 87 धावांचं आव्हान असताना ध्रुवी स्पोर्ट्स मातोंड या संघासमोर 6 षटक विचार केलो तर निश्चितपणे या मैदानाचा विचार केला तर नाणेफेक जिंकल्यानंतर ध्रुवी स्पोर्ट्स मातोंड संघान प्रथमतः घेतलेली गोलंदाजी, समोरच्या संघाक दिलेली फलंदाजी, काय होतला काय घडतला या सामन्यामध्ये. कारण बऱ्याच वेळा या मैदानामध्ये सामने हे चेस होताना आपणाक बघूक मिळाले असं. या सामन्यात काय घडतला, मातोंड संघ ही उभारलेली धावसंख्या चेस करतो की दुसऱ्या बाजून मात्र मळगाव संघाची गोलंदाजी मातोंड संघाच्या फलंदाजा ठरतली या सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर होतो बदल. मायक्रोफोनवर आवाज येऊ की मिस्टर सुमेध कळसेकर. आमचे मित्र मकरंद गोंधळेकर यांचं देखील सहर्ष स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. आजच्या चौथ्या दिवसातील दुसरा सामना आपण पाहतोय. ज्ञानदीप मळगाव विपक्ष ध्रुवी स्पोर्ट मातोंड या दोन संघादरम्यान. सावंतवाडी तालुक्यातील असणारे हे दोन्ही संघ आज जर पाहिले तर एकमेकांसमोर लढत करत असणाऱ्या या सामन्यादरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतात. टॉस जिंकल्यावरती गोलंदाजी करण्याचा निर्णय ध्रुवी स्पोर्ट मातोंड क्रिकेट संघाने घेतलाय आणि प्रतिस्पर्धी ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट संघाने 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 86 धावा धावपल करते जमावल्या, ज्यामध्ये मळगाव गावची रणमशीन, सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटची रणमशीन, मळगावचा सुलतान सुपरस्टार बॅटर रंजन केनियाच्या बॅटमधून या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक 20 चेंडूत 53 धावांची बहारदार खेळी आपल्या संघासाठी त्याने साकारले आहे
आणि या 53 धावांच्या खेळीवरती जर पाहिलं तर 86 धावा संघाने बनवल्यात. 87 धावांचं टार्गेट आणि त्या लक्ष्याचा आणि त्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये ध्रुवी स्पोर्ट मातोंड क्रिकेट संघाकडून दत्ता धुरे आणि त्याच्या बरोबरीला सिद्धेश मैदानात पाहायला मिळतोय. एका बाजूने अगदी प्रदीर्घ अनुभव टेनिस क्रिकेटचा या संघाला जर पाहिलं तर लीड करत असणाऱ्या या संघाचं नेतृत्व करत असणारा दत्ता धुरे याच्या नेतृत्वाखाली हा संघ आपण पाहतो. युवा खेळाडूने अगदी समावेश असणारा हा संघ आणि त्यांच्या बरोबरीला फलंदाजीसाठी सलामीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये या संघाचा एक युवा आक्रमक शैलीचा फलंदाज सिद्धेश मैदानात पाहायला मिळतात. पावपेचं पहिलं षटक असेल ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट संघाकडून. गोलंदाजी ट्रॅकवरती सुजित देवडी. टेनिस क्रिकेट बरोबर अगदी लेदर क्रिकेटमध्ये देखील या खेळाडूची चर्चा नेहमीच राहिली आहे आणि आज मळगाव क्रिकेट संघासाठी प्रामुख्याने पावपेचं महत्वाचं हे षटक टाकण्यासाठी सुजित देवडी गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होताना पाहायला मिळतील. 87 धावांचा पाठलाग या सामन्यात. पहिल्या सामन्यात आपण पाहिल्या 82 धावांचा पाठलाग पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाने केला. त्या 82 धावांचा पाठलाग करत असताना 59 धावांची बहारदार खेळी अर्धशतकीय खेळी जितेंद्र नागोजी याची पहिल्या इनिंग दरम्यान पीटर फर्नांडिस याच्या बॅटमधून देखील अर्धशतकीय खेळी आणि त्यानंतर अगदी दुसऱ्या सामना दरम्यान तिसरी अर्धशतकीय खेळी आपण पाहतो या स्पर्धेत. आजच्या दिवसामध्ये फलंदाज चांगली कामगिरी करतायत. अर्धशतकीय खेळी या स्पर्धेदरम्यान पीटर फर्नांडिस, जितेंद्र नागोजी, रंजन केडी आणि या सामन्यादरम्यान या डावात 87 धावांचा पाठलाग करत असताना कशा प्रकारे फलंदाजी ध्रुवी स्पोर्ट मातोंड क्रिकेट टीमसाठी असेल नक्कीच ते येणारी वेळ मैदानात ठरवेल. सामन्याला सुरुवात होईल. दुसऱ्या डावाला सुरुवात, दुसऱ्या सत्राला सुरुवात. स्ट्राइक एंड वरती दत्ता धुरे. क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी मिड विकेटला एक डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय. सुजित गोलंदाजी मार्कवर. सुजितचा पहिला चेंडू अगदी जागा बनून फटका खेळण्याचा प्रयत्न. दत्ता धुरे या बॅटरचा बॅटच्या अगदी जाऊन चेंडू विकेट किपर यांच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आहे. एका चांगल्या चेंडूने सुरुवात केली आहे. गोलंदाज सुजित देवळी याने. पावपेचं महत्वाचं षटक आहे. 87 धावांचा बचाव करण्यासाठी पहिल्याच पावपेच्या षटकादरम्यान अगदी भेदक मारा टिचून गोलंदाजी करण्यासाठी हा गोलंदाज सज्ज झाला आणि पहिला चेंडू देखील अगदी अचूक टप्प्यावरती जो निर्धाव पाहायला मिळतो या धावफलकावर. ओ चांगला चेंडू परत एक गेला. खोलवा टप्पाचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न दत्ता धुरे या बॅटरकडून पाहायला मिळाला. याही चेंडूवरती निशब्द करून ठेवलंय. पावपेच्या पहिल्या षटकात आघात करण्याचा प्रयत्न दत्ता धुरे या बॅटरकडून, परंतु समोरून जर पाहिलं तर अगदी नियंत्रबद्ध गोलंदाजी, अचूक टप्पा आणि तो अचूक टप्पा साध्य करत असणारा गोलंदाज सुजित देवळे पहिल्या 2 चेंडूवरती दत्ता धुरे या बॅटरला रोखतोय सिंगल डबल धावा घेण्यासाठी आणि त्याचबरोबर मोठ्या फटक्यांपासून देखील. यावेळी हलक्या तरी फटका खेळला. लोअर फुल टॉस चेंडू स्पेलिंगला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक मिड विकेट वरून आले. चेंडू फील करत असताना फेकी जरूर करण्यात आले, परंतु चांगल्या रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दत्ता धुरे या बॅटरकडून आणि या 2 धावा पूर्ण होत असताना सांघिक आणि वैयक्तिक धावसंख्येचं खातं उघडले या धावफलकावर. धावांना सुरुवात झाली आहे. 87 धावसंख्येला प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे ध्रुवी स्पोर्ट मातोंड क्रिकेट संघाने आणि धावफलकावरती 2 धावा आपण पाहतोय. आडवा बाटने फटका खेळ्या पुढे टाकलेला चेंडू खेचून मारलाय मिड विकेट क्षेत्रात. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होते तैनात रंजन केनी, परंतु त्यांच्याकडून चुकी झाली. चौकार आलाय दत्ता धुरेच्या बॅट मधून. या इनिंग मधील हा पहिला दमदार चौकार. क्षेत्ररक्षणात झालेली चुकी आणि रिवॉर्ड मध्ये मिळालेला चौकार मातोंड क्रिकेट टीम साठी. यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू वाढवा बाटने फटका स्क्वेलेक क्षेत्रात खेळ्या डीप मध्ये आहे क्षेत्ररक्षक तैनात. गणेश त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. संघाचे कर्णधार फंबल झालेत, याचा फायदा उठवलाय दोन्ही बॅटरने देखील. पाहिले क्षेत्ररक्षक हारागिरी करतायत त्या ठिकाणी आणि त्याचाच फायदा उठवत असताना पुन्हा एकदा या दुहेरी धाव्या सांघिक धावसंख्येत बदल घडवत आहेत धावफलकावरती. 8 धावा बिनबाद. 87 धावसंख्येचा पाठलाग. पावपेचं पहिलं षटक मिसफिल्ड वरती आलेला चौकार. गोलंदाज सुजित देवळे याच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी या पावपेच्या पहिल्या षटकादरम्यान. अगदी सुंदर अशी गोलंदाजी ऍक्शन देखील आणि अचूक टप्प्यावरती सातत्याने चेंडू टाकण्यात येत आहेत. पुढे टाकलाय, खोदून काढलाय, हेलिकॉप्टर फटका लॉगॉनला चेंडू पाठवलाय सीमारेषा पलीकडे. दत्ता धुरे यांच्या बॅटमधून क्रॅकिंग ब्रँडेड
झेंडूबाद चषकचा हा दमदार चौकार. गोलंदाजीत बदलाव दुसऱ्या षटकाकडे बॅटरचोस पॉलपेचा इशारा पोहोचला कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट टीम कडून या संघाचा एक फिरकी गोलंदाज, बिस्ट्रिक गोलंदाज, अगदी दोन्ही दिशांना चेंडू उडवण्याची करामत ठेवणारा गोलंदाज शेखर राहुल गोलंदाजीसाठी पाहायला मिळतात. लेफ्ट हँडर गोलंदाज आहेत. अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं क्रिकेट, गोवा राज्याचं क्रिकेट आणि कर्नाटकमध्ये देखील जाऊन या खेळाडूने आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित केलंय. आज पुन्हा एकदा ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट टीमसाठी आपण पाहतोय गोलंदाज ट्रॅकवरती सज्ज झालेत. स्ट्रायकिंग एंडला सिद्धेश तयार असतील. पहिला चेंडू फेस करतील या षटकातील. ओ चांगला चेंडू, फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी लाईन मिस केले. चेंडू यष्ट्यांचा वेध घेतोय. क्लीन बॉल, फर्निचर डिस्ट्रॉय केलंय. बॅटर सिद्धेश याचा गोल्डन डकचा बनलाय शिकार. पहिला धक्का. पहिला धक्का बसतोय. ध्रुवे स्पोर्ट मातोंड क्रिकेट टीमला शेखरने विकेट मिळवली. पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिला आपल्या टीमसाठी. जो संघाचा युवा आक्रमक शैलीचा फलंदाज सिद्धेशकडे नजरा होता, त्या संघाच्या कर्णधाराकडून यावेळी थोड्याशा नक्कीच त्या अपेक्षेला निराश करतोय सिद्धेश. पहिल्याच बॉलवरती क्लीन बोल्ट. नवीन पाटील मैदानाच्या आतमध्ये भाऊ पाहायला मिळतात. दत्ताधुरे यांची साथ देण्यासाठी 14 धावा धावपलकावरती एक गडी बाद होत असताना पहिला धक्का दिलाय शेखर रावळे या गोलंदाजाने. पहिल्याच बॉलवरती सिद्धेशला क्लीन बॉल केले. चांगले गोलंदाजी सुरुवात देखील जर पाहिले तर बॅटरच्या बॉल पे षटका दरम्यान विकेट मिळवत असताना यावेळी स्विंग अँड मिस पाहायला मिळाला. लेफ्ट हँडर गोलंदाज आहे, नॅचरल स्विंग, परंतु यावेळी जर पाहिलं तर फिंगर रोल केलेत. ऑफ ब्रेक चेंडू राईट हँडर बॅटरसाठी पडल्यानंतर अगदी वळण घेणारा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम षटक. बॅटरच्या स्पॉलपेच्या षटका दरम्यान जर पाहिलं तर समोर आघात करण्याचा प्रयत्न, आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, परंतु अचूक टप्प्यावरती जी गोलंदाजी पाहायला मिळाली शेखर रावळे या गोलंदाजाकडून. यावेळी फटका मिळवा आपला खेळात. 30 सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक होते तैनात, परंतु मिसफील्ड झाले. त्या ठिकाणी फंबल झाले क्षेत्ररक्षक. एक धाव पूर्ण करण्यात आले. सिंगलला सांघिक धाव संख्या 15 धावा धावपलकावरती.
पॉवरप्लेच्या पहिल्या षटकात 12 धावा खर्च करण्यात आल्यात सुजित देवळे या गोलंदाजाकडून, परंतु दुसऱ्या षटकादरम्यान ते कमबॅक पाहायला मिळते गोलंदाजीत. 87 धावांचा बचाव करत असताना अगदी भेदक मारा नियंत्रबद्ध गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये. पुढे टाकला शपलून फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू यावेळी जर पाहिला तर बॅटना लगता अगदी शरीरावरती येणारा चेंडू पॅडवरती आदळ आहे. त्याचमुळे पंच देखील कळवतात की लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव असेल संघाच्या अतिरिक्त खात्यामध्ये आणि या अतिरिक्त धावाने सांघिक धावसंख्येत देखील वाढ होत असताना तो बदलाव होत असताना 16 धावा या धावपलकावरती. ज्या षटकात आक्रमक क्रिकेट मोठे फटके येणं गरजेचं त्या षटकादरम्यान चांगले गोलंदाजी सातत्याने मैदानात झाले शेखरकडून. व यावेळी स्विच करण्याचा प्रयत्न. फुलटॉस चेंडू पंचांकडे नजरा फिरल्यात, परंतु फुलटॉस चेंडू जर पाहिला तर जी संधी होती बॅटरसाठी मोठ्या फटक्यासाठी त्या संधीला जर पाहिलं तर गमावलंय फलंदाज दत्ता धुरियाने. फुलटॉस चेंडू आणि या फुलटॉस चेंडू जर पाहिला तर गमावण्यात आला. अंतिम चेंडू निर्धाव येतोय आणि निर्धाव चेंडूला सांघिक धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रति षटक 8ची सरासरी राखत असताना 16 धावा या धावपलकावरती एक बाद होत असताना 87 धावांचा पाठलाग 16 धावा धावपलकावर. गोलंदाजीत बदलाव करण्यात आला. तिसरा षटक आणि सेकंड स्पेल दरम्यान गोलंदाजी ट्रॅकवरती आपण पाहतोय पुन्हा एकदा ज्याने या डावाची सुरुवात केली. पॉवरप्लेचं पहिलं षटक आपल्या संघासाठी हाताळले. यावेळी या तिसऱ्या षटकासाठी सुजित देवळी स्ट्रायकी एंडवरती भाऊ तयार असेल. भाऊसाठी पहिला चेंडू फुलर लेनचा चेंडू पाहायला मिळाला. स्विंग आणि मिस फिंगर रोल केलेत पडल्यानंतर गिरकी घेणारा चेंडू अगदी बॅटच्या जवळून चेंडू बाहेर वळण घेणारा विकेट किपर यांच्या दिशेने चांगले गोलंदाजी. मागील षटकात जर पाहिलं तर शेखर याने पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवली. त्यानंतर सातत्याने निर्धाव चेंडू टाकण्यात आले, दबाव टाकला अतिरिक्त फलंदाजावरती आणि त्या दबावामध्ये जर पाहिलं तर विकेट येण्याची संभावना ही नेहमीच राहते. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात देखील चांगला चेंडू डिलिव्हर करत असताना निर्धाव आला धावपलकावर. लेफ्ट हँडर बॅटर्सला की एंडवरती भाऊ सज्ज होत आहेत. नेक्स्ट बॉल फेस करतील या षटकातील. उजव्याशीच्या बाहेर चेंडू ठेवलाय. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न. पंचांकडे नजरा फिरल्यात, अगदी अपेक्षेने नजरा फिरल्यात स्क्वेअरसाठी ती मागणी, परंतु चेंडू जर पाहिला तर वाईड यॉर्कर जो सफल पाहायला मिळतोय अगदी अचूक टप्प्यावरती. वेगात गतीने चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, अगदी तो फोर्स देखील लावला जातोय. गोलंदाज सुजित देवळे करून ग्रंटिंग साऊंड पाहायला मिळाला. चेंडू डिलिव्हर केल्यानंतर येणारा तो अगदी आवाज गोलंदाजाच्या माध्यमातून. समोर फटका खेळ आहे. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने चेंडू सरळ येईल सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी भाऊच्या बाळमधून झेंडूवा चषकचा हा ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार. भाऊचं आक्रमक फलंदाजी, आक्रमक पवित्रा भाऊने धारण मैदानात केलाय. बॅक टू बॅक 2 सिक्सर, सांघिक धावसंख्या 28 धावा धावपलकावरती. याही वेळी जर पाहिलं तर अगदी मधल्या यष्टीवरती असणारा चेंडू ऑन साइडला भिरकावला वाईड स्लॉ क्षेत्रामध्ये. सुजित देवळीच्या अगेन्स्ट दुसरा षटकार. सुरुवातीला 2 चेंडू निर्धाव आलेत, परंतु तत्नंतर जर पाहिलं तर या आक्रमक फलंदाजाला थोडंसं रोखणं आता कठीण बनलंय. सलगच्या 2 षटकाने सांघिक धावसंख्या देखील अगदी वेग पकडत या धावपलकावरती. 28 धावा, एक बाद, 87 धावांचं प्रत्युत्तर देत असताना अख्खूट टप्पाचा चेंडू शॉर्ट ऑफ द लेन पद्धतीचा चेंडू पडल्यानंतर बाहेर देखील वळलाय. आडवा बॅटने जर पाहिला तर फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज भाऊचा, परंतु याही वेळी जर पाहिला तर हा चेंडू मिस करण्यात आलाय. निर्धाव चेंडू होता. सांघिक धावसंख्या 28 वरती स्थिरावली आहे. 87 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तिसरं षटक आपण पाहतोय प्रगतीपथावरती. यानंतर स्लॉग षटकांना सुरुवात होईल, परंतु या षटकादरम्यान जे मोठे 2 फटके आलेत त्या 2 मोठ्या फटक्यांना अजून रूपांतरित करावं लागेल. अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी असेल. स्ट्रायकी एंडवरती भाऊ सज्ज झाला.
यावेळी आखूड टप्पाचा चेंडू फिंगर रोल केले होते. ऑफ ब्रेक चेंडू लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी पडल्यानंतर उजव्या शीच्या बराचसा बाहेर वळला आणि त्याचमुळे पंच देखील स्पेअरचा इशारा करतात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. दोन्ही हात समांतर करून अतिरिक्त धाब्याने सांघिक धावसंख्या देखील वाढ. धावफलकावरती 25 धावा एका गड्याच्या 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अंतिम चेंडू असेल या षटकातील. आतापर्यंत या षटकात जर पाहिलं तर 2 षटकार एक्सपेअर चेंडू 13 धावा खर्च करण्यात आला. पुढे टाकलाय चेंडू खोदून काढलाय. ऑन साइडला फटका खेळाय. मिड विकेटला गॅप मध्ये चेंडू. क्षेत्ररक्षकांचे प्रयत्न शर्तीचे याही वेळी कमी पडतायत. 2 क्षेत्ररक्षकांना चेंडू भेदत असताना मिड विकेट बाउट लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी अंतिम चेंडूवरती भाऊच्या बॅटमधून चौकार आलाय. सांघिक धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 33 धावा या धावफलकावरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात 87 धावांचा पाठलाग. येणाऱ्या पुढील 3 षटकांचा खेळ बाकी राहिलाय. 18 चेंडू 87 धावांचा प्रत्युत्तर देत असताना अजूनही करायच्या 54 धावा. 54 धावा या सामना दरम्यान. येणाऱ्या 18 चेंडूवरती या धावांचा पाठलाग होईल की धावांचा बचाव करण्यात येईल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सांगण्यासाठी जोडले जातील अक्षय धुरे. तत्पूर्वी नक्कीच ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक सुंदर धून. गणेश खुद कप्तान गेंदबाजी मार्ग के ऊपर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त यानी कि 18 गेंद का खेल हुआ समाप्त. 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. आने वाली 18 गेंद के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी. अभी तक तो बिल्कुल अटैकिंग बल्लेबाजी रही है लेकिन आगे आने वाली गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार होने चाहिए तब जाकर इस मुकाबले को जीतना आसान हो जाएगा. बिल्कुल दो स्पोर्ट मातोन टीम की अगर बात की जाए और अगर गेंदबाजी नैनदीप मड़गांव टीम एक तो छोर के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी रही है. बिल्कुल एक विकेट जरूर मिला है लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो हल्का सा बिल्कुल दबाव पैदा करने की कोशिश मैदान के बीच में. गणेश एक अनुभव के साथ खुद कप्तान गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. अंपर के बाई ओर से गेंदबाजी रहेगी और सामने भाऊ पर अब एक धाकड़ बल्लेबाज एक विस्फोटक वाला बल्लेबाज मैदान के बीच में लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करेगा. और चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गणेश अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अंपर के दाई ओर से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और उसके बावजूद गणेश निकलते हुए पटकी हुई गेंद लेकिन यहाँ पर देखो बल्ले का ऊपर ही हिस्सा लिया. मौका था बड़े शॉट के लिए खेलने का लेकिन सही तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाया. गेंद टिप्पा करने के बाद हल्की सी स्लो रन गेंद रहती हुई और बल्लेबाज को मौका मिला वहां पर. 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. आने वाले 4 गेंदों का खेल बाकी गणेश का लेकिन 2 गेंदों के ऊपर शांत रखा है बल्लेबाजों को. बांध के रखा है जकड़ के रखा है. इसी बीच फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चले गणेश. पटकी हुई गेंद ये देखो गेंद और एक बेहतरीन गेंद टिप्पा करने के बाद ऑफ टिक के बाहर निकलते हुए विकेट को सैक्रिफाइस करने के ऊपर मजबूर किया क्योंकि गणेश की ये चौथी ओवर लाजवाब गेंदबाजी कसौट भरी गेंदबाजी बांध के रखा था बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था और उसका फायदा मिलता हुआ गेंदबाजी करते हुए टीम को. एक विकेट सैक्रिफाइस. दत्ता धुरी बैक टू द पवेलियन.
आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 46 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट निकल चुका है मैदान में और एक बड़ा शॉट की तलाश मैदान के बीच में। गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा करीब, यहाँ पर फील्ड करने का प्रयास, बेहतरीन प्रयास बिल्कुल मैदान के बीच में नजर आता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल गेंद सीमा रेखा पार पहुंची 6 रनों के लिए और 6 रनों के तहत बिल्कुल पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैदान के बीच में कड़ा माहौल, बैक टू बैक दो बड़े शॉट भाऊ परब के बल्ले से, एक लॉन्ग ऑन के रीजन में, एक लॉन्ग ऑफ के रीजन में बेहतरीन शॉट निकले और 12 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। अंबर मैच शुरू करूं क्या? चलेगा मैदान के बीच में दो बैक टू बैक बड़े शॉट आ चुके हैं मैदान में। ये गेंद टिप्पा करने के बाद ऑफ टिक के बाहर निकलती हुई एक अतिरिक्त रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और एक रन के तहत पारी का स्कोर 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी गेंद का खेल बाकी है लेकिन दो बड़े शॉट बाहु परब के बल्ले से तो बिल्कुल तब्दीली ला चुका है मैदान में। एक कड़ा माहौल, एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीच में नजर आता हुआ। फिर से एक बार चले गणेश अपने ओर से अगली गेंद लेकर
पटकी हुई गेंद, ये भी गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर कोई रन से और बगैर कोई नुकसान से यहाँ पर बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 48 रनों का ऊपर स्कोर कार्ड रुका हुआ। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त। आगे आने वाली 12 गेंदे और 12 गेंदे में कम से कम 39 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 39 रन जीत का इक्वेशन रहेगा, लेकिन एक छोर के ऊपर बिल्कुल मैदान में बिल्कुल उम्मीदें जगाई है भाव ऊपर अपने, क्योंकि ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस आने वाली 12 गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार करने होंगे, तब जाकर ये मुकाबला आप जीत सकते हो। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के बीच में। शेखर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर मैदान के बीच में गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहले ओवर में बिल्कुल सफल साबित हुई थे जरूर, लेकिन देखेंगे इस स्लॉक ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। एक अनुभव के साथ मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर राज पाटकर एक युवा बल्लेबाज है, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाजी करना जानता है वो राज पाटकर, जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कवर के रीजन में एक लॉफ्ट स्ट्रोक कवर पॉइंट के बीच का खेलना, जब तक आता गेंद के ऊपर, गेंद को फील करता, थोड़ी सी मिस फील, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा करीब जाकर, यानी कि सीमा रेखा पार पहुंचती हुई, और इस 4 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कैच के लिए मौका था, लॉलीपॉप कैच था बिल्कुल, लेकिन वो कैच को ड्रॉप किया और उसके बाद बिल्कुल गेंद निकली तो सीमा रेखा पार 4 होने के लिए। पैंतीस रनों की जरूरत, एक लाजवाब चौवा निकला, बिल्कुल एक जीवनदान मिला और उसके साथ 4 रन बोनस के मिले। बिल्कुल पटकी हुई गेंद, यहाँ पर देखो ये मौका था बिल्कुल बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन सही तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाया गेंद और बल्ले के बीच में। सिंगल रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन का प्रयास, यहाँ पर दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते, दूसरे रन का प्रयास यहाँ पर जोखिम भरा, फिर से एक बार तीसरा रन मुकम्मल। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर सिंगल डबल रन था वहां पर और एक रन बोनस के रूप में, और 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब बल्लेबाजी, बिल्कुल अटैकिंग यहाँ पर बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी होगी मैदान के बीच में, लेकिन राज पाटकर की बात की जाए तो मौका था पिछले गेंद के ऊपर एक आध बड़ा शॉट लगाने का, गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले के स्लॉट में थी गेंद, लेकिन कुछ हाराखारी करने का प्रयास मैदान के बीच में। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शेखर और स्ट्राइक के ऊपर भाऊ पर अब जो अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी, बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। कुल करीब आता हुआ मैदान के बीच में 9 गेंदों का खेल बाकी और 26 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 26 रन, ये रहेगा जीत का इक्वेशन मैदान के बीच में। एक कड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला।
भाऊ के बल्ले से बिल्कुल एक लाजवाब स्ट्रोक निकला 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, अब मात्र लय में बल्लेबाजी होती हुई भाऊ भाऊ की 26 रन की जरूरत है बिल्कुल आगे आने वाले 9 गेंद के ऊपर। फिर से एक बार चले शेखर के ऊपर बिल्कुल कड़े प्रहार, लाजवाब बल्लेबाजी। चले फिर से एक बार शेखर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक बार हवा में खेल बैठे। नो मैसलैंड में गेंद ट्रैवल होगी, बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे रन का प्रयास रहेगा मैदान के बीच में और आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर है मैदान में, लेकिन 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 गेंदों का खेल बाकी और 24 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 24 रन, ये जीत का इक्वेशन। और फिर से एक बार शेखर, ये गेंद बिल्कुल लाजवाब गेंद थी। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क हो न सका, लेकिन मौका था बिल्कुल इस गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट लगाने का बेहतरीन। अब मात्र कमबैक करने की कोशिश मैदान के बीच में। यहाँ से हर एक बिंदी गेंद बिल्कुल गेंद बल्लेबाजी करते हुए टीम के ऊपर दबाव पैदा करेगी और यहाँ पर हर एक बड़ा शॉट बिल्कुल रास्ते खुले कर देगा बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए टीम के। इसी बीच फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शेखर, पटकी हुई गेंद बिल्कुल बल्ले के पल्ले नहीं पड़े, गेंद ऊपर इस समय गेंद टकराती हुई, लेकिन यहाँ पर देखो सिंगल रन मुकम्मल। काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी थी, लेकिन नो मैच लाइन में गेंद ट्रैवल करती हुई और दूसरा रन भी मुकम्मल किया इस गेंद के ऊपर। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 5 ओवर का खेल हुआ समाप्त और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 65 या हालात मैदान के बीच में। आगे आने वाली 6 गेंदे और 6 गेंदों में कम से कम 22 रनों की जरूरत रहेगी। 6 गेंदे 22 रन, ये जीत का इक्वेशन रहेगा। सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया नैनदीप मड़गांव टीम को, क्योंकि जानते हैं बिल्कुल आगे आने वाली 6 गेंदे अहम रहेगी इस मुकाबले में। क्योंकि सामने अगर बात की जाए तो राज पाटकर और भाऊ परब की बल्लेबाजी मैदान में लय पकड़ चुकी है। ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी चल रही है बिल्कुल भाऊ को, और जब 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 ऐसे बल्लेबाजी जो पार्टनरशिप बनाकर बल्लेबाजी होती है तो बिल्कुल घातक साबित होती है मैदान के बीच में। बहुत सारा अनुभव इस खिलाड़ी के पास, लेकिन अगर बात की जाए तो स्ट्राइक के ऊपर राज पाटकर 9 सेकंड के ऊपर भाऊ पर और कम से कम बिल्कुल भाऊ को नॉट के ऊपर रखने की कोशिश रहेगी। ये प्लानिंग मैदान के बीच में हो चुकी है, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर राज पाटकर जिनके पास भी ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट की, और यही ये मौका है जो जीरो से हीरो बनने का। निखिल थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और इसी बीच चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। एक अहम ओवर इस स्लॉग ओवर में, बिल्कुल 6 गेंदों का खेल बाकी और 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। 2-3 बड़े शॉट बिल्कुल मैच को ठीक ठाक बना देंगे इस ओवर में। इसी बीच थोड़ा सा कुछ सलो मशरा होने के बाद चलेंगे गेंदबाजी मार्के पर। निखिल अंपर के दाई ओर से एक 8-10 कदमों का रन अब लेकर स्ट्राइक के ऊपर राज पाटकर के लिए पटकी हुई गेंद, बड़ा स्ट्रोक, कवर के रीजन में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद पहुंच चुकी है सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। रनों की जरूरत। ट्राई के ऊपर राज पाटकर ने बिल्कुल अपने घातक इरादे मैदान के बीच में स्पॉट किए है। बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर कवर के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक, पटकी विकेट, फिर से एक बार मौका, बिल्कुल गेंद जाएगी सीमा रेखा पार और एक 6 रनों के लिए।
रनों की जरूरत मैदान के बीच में। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बैक टू बैक दो बड़े शॉट, एक काउ कॉर्नर के ऊपर से, तो पहला शॉट बिल्कुल कवर के ऊपर से, लाजवाब बल्लेबाजी, 360 बल्लेबाजी मैदान के बीच में। युवा बल्लेबाज है लेकिन मैदान के बीच में क्या तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, जीरो से हीरो बनने का मौका रहेगा राज पाटकर के पास। और फिर एक बार पटकी हुई गेंद, कैच के लिए मौका बनेगा, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, आसानी के साथ कैच को मुकम्मल किया और चलता किया राज पाटकर बैक टू द पवेलियन। डीजे काशी परब ने बल्लेबाज मैदान के बीच में, 3 गेंदों का खेल बाकी, 10 रनों की जरूरत, एक सफलता बिल्कुल स्लॉग ओवर में मिलती हुई, एक ताबड़तोड़ वाला बल्लेबाज वापस दगौड़ में लौटा, यानी कि राज पाटकर बैक टू द पेविलियन और नए बल्लेबाज काशी परब ऑन स्ट्राइक। इसी बीच चला गेंदबाजी मार के ऊपर निखिल, अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी और स्ट्राइक के ऊपर काशी के लिए पटकी हुई गेंद। यहाँ पर देखो लाजवाब गेंद थी, मौका जरूर बना था मैदान के बीच में। इस गेंद के ऊपर मौका जरूर बना था बड़े शॉट का, लेकिन कुछ कॉलिंग सही नहीं मैदान के बीच में। और सेट बल्लेबाज भाऊ बैक टू द पेविलियन। डीजे दो गेंदों का खेल बाकी, और बिल्कुल ये बड़ा स्ट्रोक काशी के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद निकली बिल्कुल सीमा का पार 6 रनों के लिए। के बीच में पहले 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लग चुके हैं, उसके बाद 2 विकेट, और उसके बाद और एक बड़ा शॉट काशी के परत के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए गेंद निकले। जर सामना टाय झाला तर सुपर ओव्हर खेळण्यात येणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी। जर सामना टाय झाला तर सुपर ओव्हर मैच छोड़ना येणार आहे। आखिरी गेंद लेकर चले निखिल, ये कारपेट के सारे खेला हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास नहीं रहेगा मैदान के बीच में। जोखिम भरा, और यहाँ पर देखो जिद दर्द करती हुई नैनदीप मड़गांव टीम